मैं आ रहा हूं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मैं आपके पास लौटूंगा। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और तिहाड़ प्रशासन ने शहाबुद्दीन की मौत की पुष्टि कर दी है। बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन जो कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल यह खबर आ रही है कि इस अस्पताल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया और जेल प्रशासन ने, तिहाड़ प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। बिहार के सिवान से पूर्व आरजेडी सांसद है शहाबुद्दीन, तिहाड़ जेल में सजा याफ्ता बाहुबली सांसद। इसकी तस्वीरें भी अब आप देख रहे हैं। बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन कोरोना की वजह से मौत हो गई, कोरोना पॉजिटिव था और डीडीयू अस्पताल में इलाज चल रहा था शहाबुद्दीन का। विमल कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विमल, क्या जानकारी मिल पा रही है? जेल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कह रहा है और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात की पुष्टि की है। खुद तिहाड़ जेल के जो महानिदेशक हैं, डीजी जो है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई है कोविड से और पिछले 20 अप्रैल से वो डीडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। पूर्व सांसद जो बिहार के सिवान से उनकी बताया जा रहा है कि आज सुबह मौत हुई है और हालांकि काफी देर से ये खबरें आ रही थी, लेकिन अपुष्ट खबरें थी और खुद अब तिहाड़ जेल के जो डीजी हैं उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। और हॉस्पिटल जो है, डीडी हॉस्पिटल के बिहाफ पर डीडी हॉस्पिटल से जो जानकारी तो तिहाड़ जेल में बंद थे शहाबुद्दीन और इलाज के लिए उन्हें डीडी हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो हॉस्पिटल को जेल प्रशासन को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद जेल प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है और जेल के जो महानिदेशक है खुद उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। जी लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद किसी और तरह की प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने आ रही हैं क्या? देखिए, अभी तक जेल प्रशासन ने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है कि आखिर उनको किस तरीके से संक्रमण था और क्या कंडीशन रही, लेकिन ये जो जानकारी दी कि 20 तारीख को जब उनकी हालत खराब होने लगी तब उनको डीडी हॉस्पिटल भेजा गया था। और हालांकि बीच में खबर भी आ रही थी कि शायद वहां से उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल भेजा जा सकता है, लेकिन उस बात की अभी पुष्टि नहीं की जेल प्रशासन ने। जेल प्रशासन का यही कहना है कि डीडी हॉस्पिटल से ही उनको ये जानकारी प्राप्त हुई। सुबह लगातार इस बात के लिए जानकारी मांगी गई थी और जिसके बाद जेल के जो डीजी है उन्होंने खुद इस खबर की पुष्टि की है कि उन्हें अस्पताल प्रशासन से। ठीक है विमल, बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुकेश, शहाबुद्दीन जब नाम ही आता है तो शहाबुद्दीन के साथ बाहुबली शहाबुद्दीन, लेकिन कोरोना की वजह से मौत। आपका सवाल दोहराएंगे? जी हेलो जी मैं ये कह रहा था कि जब शहाबुद्दीन की बात आती है सामने तो शहाबुद्दीन के साथ ही बाहुबली का जिक्र जरूर होता है, लेकिन यह बाहुबली इस संक्रमण काल में, महामारी काल में, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से काल के गाल में समा जाता है। बिल्कुल, कोरोना से देहांत हो गया शहाबुद्दीन का। आपने ठीक कहा, बाहुबली उनके नाम के आगे जुड़ा हुआ था। अगर उनके पॉलिटिकल करियर पे नजर डालें तो बहुत कम उम्र में, और उससे भी विवाद था। मुझे जहां तक याद है 90 में पहली बार वो विधानसभा के लिए चुने गए थे, बहुत यंग थे और मैंने कहा कि विवाद था कि 25 साल उनकी उम्र हुई है कि नहीं हुई। तो 90 और 95 दो बार वो विधानसभा के लिए चुने गए और उसके बाद वो चिरादेई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो राजेंद्र प्रसाद का पैतृक गाँव माना जाता था, तो इस चिरादेई से वो चुनकर आए थे। और उसके बाद 96 में, मुझे जहाँ तक याद है 96 में पहली बार वो लोकसभा के लिए चुने गए। तो 96, फिर 98, 99 और 2004, मेरे ख्याल से 4 सक्सेसिव टर्म वो लगातार सांसद रहे। एक जमाने में टूटी बोलती थी शहाबुद्दीन की, सिवान और उसके आसपास के इलाकों में शहाबुद्दीन का खौफ भी था और उनकी दबंगई की चर्चा भी थी और आरजेडी में उनका कद लगातार उसके बाद बढ़ता चला गया और वो एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर स्टैब्लिश हो गया। हालांकि वो एक कन्विक्टेड मुजरिम थे और सजा काट रहे थे। उसके बाद उनकी पत्नी उनकी विरासत को संभालने के लिए आई, हालांकि चुनाव हार गई, लेकिन उसके बाद भी शहाबुद्दीन एक कंसिडरेबल फोर्स थे। यहाँ तक कि उनके कन्विक्टेड होने के बाद भी आरजेडी ने उन्हें अपने आप से अलग नहीं किया। तो शहाबुद्दीन का जाना उनके अपने परिवार वालों की तो क्षति है ही, आरजेडी के लिए क्षति है, क्योंकि वो एक मास लीडर के तौर पे उस इलाके में गिने जाते थे। और इसलिए चाहे 90 का विधानसभा चुनाव हो, 95 का विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद 4 लोकसभा चुनाव हो, वो जीतकर आरजेडी को लगातार मजबूत करने में लगे रहे। जी, लेकिन अगर हम शहाबुद्दीन की बात करें तो
15 फरवरी 2018 को दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिहार के सीवान से तिहाड़ जेल में भेजने का आदेश दिया था। इस बीच कई तरह की बातें भी उठ रही हैं, क्योंकि बाकायदा जो प्रोटोकॉल थे, जिस तरीके से जो आदेश था, उसके मुताबिक शहाबुद्दीन को एकदम अलग बैरक में रखा जाता था, उसके अलावा कोई दूसरा कैदी नहीं होता था। तो कई लोग दबे शब्दों में या फिर गाए बगाए ये पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना पॉजिटिव हुआ कैसे शहाबुद्दीन। ये बातें भी अब चर्चा का विषय बन रही हैं। नहीं, एक राजनीतिक हलकों में चर्चा होगी या जो लोग इस पे मंथन करेंगे वो इस पे चर्चा कर सकते हैं कि आखिर कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गया, कोरोना कैसे किसी को हो जा रहा है, कैसे वो ट्रैवल कर रहा है। इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं कर सकता है कि कोरोना संक्रमित वो कैसे हो गए, क्या जेल में कुछ गड़बड़ी थी इसकी वजह से हो गए, जिस वजह से भी हुआ हो वो कोरोना संक्रमित थे और इसकी वजह से डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, उनकी स्थिति बिगड़ी, वो वेंटिलेटर पे चले गए ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ते चली गई और वो आज की तारीख में नहीं है। तेजस्वी यादव से लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट भी किया है। तो क्या व्यवस्था थी बिहार में, जिस व्यवस्था के वो शिकार हो गए, इस पे सवाल हो सकता है, लेकिन इस पे आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन सुकेश, इससे पहले अभी हमने देखा कुछ घंटे का अगर पहले की बात करें तो एक कंफ्यूजन की भी स्थिति हो गई थी और कहीं ना कहीं जैसे तिहाड़ जेल के डीजी ने भी बाकायदा निधन की जो खबर है उसका खंडन किया। बहुत कंफ्यूजन के बाद आखिर इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई। मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है, शहाबुद्दीन नाम का एक दूसरा कैदी भी था जो जिसका आतंकवाद से संबंध था, वो भी संक्रमित था कोरोना से और उसका देहांत हुआ था। तो उन दोनों शहाबुद्दीन में कुछ कंफ्यूजन हुआ था जिसकी वजह से कुछ खबरें चली कि शहाबुद्दीन की डेथ हो गई है। वो क्रिटिकल थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन थोड़े समय के बाद 2-3 घंटे के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई और आधिकारिक पुष्टि भी इसकी हो गई है। हमारी संवाददाता ने अभी मुझे बताया है कि डॉक्टर्स कंफर्म कर रहे हैं शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद थे उनका भी निधन हो गया है। मैं आपको बताऊं कि शहाबुद्दीन का नाम लेते ही जेल प्रशासन से लेकर तमाम लोगों में वो शहाबुद्दीन का नाम ध्यान आता है जो बिहार से आते हैं, जो बाहुबली हैं, जो सांसद हुआ करते थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन का नाम आगे आ गया कि शहाबुद्दीन नहीं रहे, जबकि वो दूसरा खूंखार आतंकवादी था जिसकी मौत कोरोना संक्रमण से पहले हो गई। जी, लेकिन जब शहाबुद्दीन की बात करते हैं, सीवान से सांसद, लेकिन दबदबा देखिए काफी दूर तक उनका रहता था और सबसे बड़ी खास बात ये कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं हमेशा से और अभी जब लालू जेल से बाहर आ रहे हैं तो उनके बेहद करीबी रहे शहाबुद्दीन की मौत की खबर उनका इंतजार कर रही है। बिल्कुल, लालू यादव और आरजेडी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। लालू यादव के मुझे लगता है कि दो दशक से ज्यादा समय से वो बहुत करीबी थे। 2 दशकों से शहाबुद्दीन से मेरा भी संपर्क था, मुझे अच्छे से याद है। कुछ जातिवादियां जो मुझे ध्यान आता है, सबसे पहले एक खबर डीजी ओझा जो डीजी हुआ करते थे, उन्होंने उन पर एक रिपोर्ट बनाई थी और वो रिपोर्ट मैं उस जमाने दूसरे चैनल में काम किया करता था और वो रिपोर्ट सबसे पहले मैंने दिखाई थी जिसमें उनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन बताए गए थे, ISI से ताल्लुकात बताए गए थे। मैंने वो खबर की थी और बहुत प्रोमिनेंटली सारे अखबारों ने उसके बाद में कैरी किया था। उसके बाद जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में आपको मिसकंसेप्शन है, ये रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो मेरे खिलाफ बनाई गई है। और उसके बाद एक और केस में उनकी खोज करने लगी पुलिस और ऑल इंडिया लेवल पे उनकी तलाशी होने लगी, वो नहीं मिल रहे थे। मैंने उनको कहीं से संपर्क किया और आज मैं बता सकता हूँ कि दिल्ली के आसपास NCR के इलाके में उन्होंने ये मना किया और ये प्रॉमिस था कि मैं आपकी लोकेशन को डाइवर्ट नहीं करूंगा। तो मैंने NCR के इलाके में उन्होंने विश्वास से मुझे बुलाया कि आपसे मिल सकता हूँ। उसके बाद मैंने उनको इंटरव्यू किया था जब पूरे देश की पुलिस उनको ढूंढ रही थी और तब उन्होंने कहा था कि मैं सर इंटरव्यू में कहा था कि मैं सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे खिलाफ के जितने आरोप हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जिस केस में वो कन्विक्टेड थे उसमें भी वो बताते थे कि मुझे फंसाया गया है, मैंने एक लड़ाई लड़ी वहां पे जो अपर कास्ट के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था मैंने उनकी लड़ाई लड़ी थी और इसकी वजह से मेरे खिलाफ ये केस लाद दिया गया। लेफ्ट से मेरी लड़ाई थी, CPI-ML से मेरी लड़ाई थी और इसकी वजह से मेरे खिलाफ ये केसेस लादे गए। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हालांकि सच्चाई ये है कि वो कन्विक्टेड थे, उस इलाके में उनकी पूरी बोलती थी, उनका बाहुबल बोलता था और उस बिना पे ही उनकी अपनी पहचान थी। तो मुझे कुछ ऐसे वाक्य याद हैं जब शहाबुद्दीन से मैं मिला, जब पूरे देश की पुलिस उनको ढूंढ रही थी, उनका इंटरव्यू किया और फिर उसके बाद वो लगातार संपर्क में भी रहे। तो एक उनमें जाती खूबी ये थी कि कमिटमेंट वाला एक नौजवान था जो एक डॉन की छवि जो
आपके सामने उभर के आती है कि आपको उसने कुछ कह दिया कुछ, तो वो करके दिखाएगा। तो वैसा वाला डॉन शहाबुद्दीन के लिए आप जोड़कर देख सकते हैं कि उसने अपने बाहुबल के दम पे राजनीति में भी नहीं, लेकिन सुकेश जैसा आप कह रहे हैं कमिटमेंट और अपनी बात पर रखने वाला रहने वाला एक डॉन था, उसकी छवि थी इस तरह की। लेकिन साथ साथ देखिए, आप तो उनसे मुलाकात किया, आपने मुलाकात की है, लंबी कवरेज की है, लेकिन इसके साथ में उनकी इमेज अगर हम देखें लोगों के बीच, जनता के बीच, जैसे कि वो सांसद चुने जाते रहे, एक रॉबिन हुड की भी छवि रही है। बिल्कुल, डब्बे में ही जब वो जीत कर आए थे तो बिल्कुल बहुत यंग थे, और एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जिनकी बाहुबल की वजह से एक छवि है, जिनकी बाहुबली की एक छवि है। वो जीत कर आता है, वो रॉबिन हुड की तरह काम करता है, वो एक जनता के बीच नायक के तौर पे आता है। तो एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स इन्होंने, ऐसे लोगों ने अपने लिए इजाद कर ली है कि ऐसे लोग जिनकी समाज में छवि बाहुबली की है, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ऐसा काम करता है कि लोग उसको चुनकर भेजते हैं। शहाबुद्दीन उस फेहरिस्त में आने वाले सांसद थे। नहीं तो आप समझिए कि 2 बार विधानसभा के लिए चुना जाना और 4 बार लोकसभा के लिए चुना जाना, ये कोई मजाक नहीं है। उन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्चर करके उसको अपनी एक ताकत के तौर पे बना लिया था। और ऐसा कोई नया नहीं है, बिहार यूपी की पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहा है कि एक व्यक्ति आता है, वो नायक के तौर पर उभरता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको पसंद करती है और उसको अपना नायक बना लेती है। हालांकि जो व्यक्तिगत जिंदगी है उसमें वो खलनायक होता है, जो सामाजिक उसका जो छवि है, जो हर का सामने आती है, वो खलनायक की होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो नायक होता है, और जिसके दम पे वो बार बार चुन कर आता है, और जिसके दम पर वो बार बार जीतता है। और इस वक्त भी तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, और कई दर्जन मामले उन पर दर्ज हैं, और इस वक्त कोरोना की जंग लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद आरजेडी के। और इस वक्त मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी जुड़ गए फोन लाइन पर। रमन, जब शहाबुद्दीन की बात आती है, जिस तरीके से विधानसभा का भी मेंबर वो रहे, 4 बार सांसद चुने गए, ऐसे वक्त में जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी की जब बात करते हैं तो इस वक्त सारा दारोमदार तेजस्वी यादव के कंधे पर है। लालू यादव लगातार स्वास्थ्य लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं। ऐसे वक्त में शहाबुद्दीन की मौत पॉलिटिकल तौर पर क्या असर डालने वाली है आरजेडी पर और बिहार की राजनीति पर? देखिए, शहाबुद्दीन जिस तरीके से मुसीबत में घिरे हुए थे, उनके अब उस मुसीबत से बाहर निकलने की संभावना काफी कम थी। लेकिन जिस तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन का निधन हुआ है, उस तिहाड़ जेल में कई ऐसे कैदी भी हैं जिनका कोरोना के चलते संक्रमण हुआ। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल प्रशासन को जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कोरोना का टेस्टिंग देरी से करवाया, और जब उनके शरीर में कई ऐसे लक्षण सामने आना शुरू हुआ तो उन्होंने जांच करवाई और रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही शहाबुद्दीन को तुरंत तिहाड़ जेल के चिकित्सकों की निगरानी में दे दिया गया। लेकिन फिर भी सुधार नहीं होने के बाद उनको वेंटिलेटर पर लगाया गया, और कल से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। और आज 1 मई को शहाबुद्दीन ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले आपने सही कहा कि कुछ कंफ्यूजन हुआ था इस बात को लेकर कि शहाबुद्दीन की मौत हुई या नहीं हुई। एक न्यूज एजेंसी के आधार पर कई जगहों पर इस खबर को आगे बढ़ाया गया, लेकिन बाद में न्यूज एजेंसी ने माफी मांगते हुए कहा कि वो गलत खबर है, और तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि ये अफवाह है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले तिहाड़ जेल प्रशासन की डीजी की तरफ से ये कहा गया, तस्दीक की गई कि शहाबुद्दीन की मौत हो गई है। शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि शहाबुद्दीन ने 19 साल की उम्र में ही, क्योंकि उन्हें बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि शहाबुद्दीन पॉलिटिकल साइंस में MA और उन्होंने PhD किया था। परिवार में अभी शहाबुद्दीन के हिना शहाब, उनकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं, और कॉलेज के दिनों में ही शहाबुद्दीन ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था और राजनीति की गलियों में भी उन्होंने पैर पसारना शुरू कर दिया था। लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो अपनी शख्सियत बनाई, जो अपना मुकाम बनाया, जो उनका संपर्क था पूरे देश में, उस संपर्क के दम पर ये कहा जाता था कि अगर लालू यादव की सरकार आगे भी रहती या आरजेडी की सरकार रहती, अभी भी उनका दबदबा चलता। लेकिन उनके विरोध में बीजेपी और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एकजुट होकर शहाबुद्दीन पर कई ऐसे केसेस लादे जिसको नजरअंदाज लालू के टाइम में किया गया, और उसी के चलते आज शहाबुद्दीन को लगातार जेल के अंदर रहना पड़ा। जी, लेकिन अगर हम आरजेडी के लिहाज से, बिहार की राजनीति के लिहाज से
इस शहाबुद्दीन की मौत को देखें तो क्या असर पड़ सकता है? मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव का इस पर ट्वीट आ गया। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण के कारण असमय निधन हो गया है। उसकी दुखद खबर पीड़ादायक है। ईश्वर उनको जन्नत में जगह दे। तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, उनकी तरफ से शहाबुद्दीन के निधन पर यह ट्वीट किया गया। उन्होंने आगे लिखा कि परिवार और शुभ चिंतकों को संबल प्रदान करे ईश्वर। और पल्लवी जहां मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। पल्लवी, शहाबुद्दीन ने डीडीओ अस्पताल में दम तोड़ा, लेकिन क्या खबर मिल पा रही है कि कोरोना की वजह से मौत हुई है, इसलिए क्या कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा? ऐसी खबर कुछ आ रही है क्या? जी देखिए, जिस तरीके के गाइडलाइंस हैं कि अगर कोरोना पॉजिटिव है और उस वजह से मृत्यु होती है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव में जनरली देखा जाता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, और वही मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ हुआ और उनको नहीं बचाया जा सका। उसके बाद से जो ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होगी, क्योंकि गाइडलाइंस ऐसे हैं। मजिस्ट्रेट आएंगे और मजिस्ट्रेट जो आकर उसके बाद ही हैंड ओवर करेंगे बॉडी को। ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनका जो हैंड ओवर होगा वो दिल्ली में ही होगा, और दिल्ली में ही शायद उनको फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी उनको फॉलो करना होगा। तो क्या आप ये बता रही हैं कि शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर को बिहार नहीं ले जाया जाएगा, उनके परिवार वालों के सुपुर्द करके दूसरे स्टेट में नहीं ले जाया जाएगा, दिल्ली में ही उनके अंतिम संस्कार को पूरा करना होगा, सुपुर्द खाक करना होगा? ये अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट करेंगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट का वेट किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर मजिस्ट्रेट पहुंचेंगे उसके बाद ही ये प्रक्रिया देखी जाएगी कि क्या करना है। अंतिम फैसला वही लेंगे, बॉडी उन्हीं को हैंडओवर करना है। फिलहाल यही जानकारी है कि ऑटोप्सी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे गाइडलाइंस है कि कोरोना पॉजिटिव जितने भी लोग होते हैं उनकी ऑटोप्सी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन पल्लवी, आमतौर पर कोरोना गाइडलाइंस के तहत क्या प्रावधान है? अगर किसी का इस तरीके से निधन होता है तो क्या परिवार वाले उसे ले जा सकते हैं अपने गृह प्रदेश या फिर अपने शहर? इसके बारे में भी कम से कम कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल है। और अब ये देखना है कि शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन उसके बाद उनके शव का उनको सुपुर्द खाक कहाँ किया जाएगा, क्या बिहार लेके जाया जाएगा, ये अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट को लेना है। बहुत शुक्रिया सुकेश रंजन मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ 24 के जुड़े हुए थे, और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार आप भी जुड़े हुए थे, और पल्लवी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, बने रही न्यूज़ 24 के साथ।